Everyone, this is Professor MH और today we will discuss a new topic, leverage. अब leverage क्या होता है? सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। तो leverage का अलग अलग सिनारियो पे अलग अलग मीनिंग आप इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर एकदम बेसिक नॉलेज में अगर मैं बताऊं या बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताऊं कि leverage मीन्स इज़ व्हाट, तो leverage का मतलब होता है किसी चीज़ को मैक्सिमम यूज़ करना, या आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट आपके दूसरे एलिमेंट पे, दूसरे वेरिएबल पे क्या होगा, उसको बोलते हैं लेवरेज। तो लेवरेज शोज़ इंटर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये क्या होता है, हम लोग का जो ये एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें पढ़ना है तो लेवरेज का यहाँ मतलब है लेवरेज शोज़ इंटर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अभी आप स्टॉक मार्केट में पूछेंगे कि लेवरेज क्या होता है, तो लेवरेज है एक, जैसे आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो ब्रोकर आपके पास अभी सिर्फ 20,000 है, तो ब्रोकर आपको बोलता है सर 2 लाख रुपीज़ तक आप इन्वेस्ट करो, तो 1,80,000 का आपको ज़्यादा वो फैसिलिटी दे रहा है, तो 1,80,000 इज़ योर लेवरेज। तो लेवरेज वहाँ पे उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इन शॉर्ट लेवरेज जो होता है ये शो करता है इंटर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमारा सेल्स में कुछ चेंज हुआ, इफ़ देर इज़ अ चेंज इन सेल्स, तो व्हाट वुड बी द रिलेटिव चेंजेस इन प्रॉफिट। तो आपको पता है कि प्रॉफिट में जब सेल्स चेंज होगा तो प्रॉफिट में भी चेंज होगा, लेकिन ये नहीं मतलब है इसका कि सेल्स इंक्रीज़ हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो सकता है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। अभी समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेल किया 100 रुपीज़ का, जिस पे प्रॉफिट है आपको 30 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ का सेल किया 30 रुपीज़ प्रॉफिट, 200 रुपये का सेल्स किया 60 रुपीज़, लेकिन हो सकता है मार्केट में अभी डिमांड ना हो तो आपको 80 रुपीज़ में उसको बेचना पड़े। तो 80 रुपीज़ में दो पहले सेल किया तो 60 रुपये प्रॉफिट आया था, अब आपने 2 क्या 3 किया 80 रुपीज़ में, तो अब आपको सिर्फ कितना आ रहा है, 10 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, तो 30 रुपीज़। तो सेल तो इंक्रीज़ हुआ ना, लेकिन प्रॉफिट तो डाउन हो गया। तो हमें यही देखना है कि अगर सेल्स में कुछ चेंजेस हो जाता है तो उसका रिलेटिव चेंजेस प्रॉफिट में क्या आता है, राइट। तो दैट इज़ लेवरेज। अब टाइप ऑफ लेवरेज ज़्यादा हम लोग इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेवरेज में पहला ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेट करने में क्या लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड, तो ये याद रखना है जो ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है, इनको जब आप कंबाइंड करोगे तो आपको कंबाइंड लेवरेज मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो मैं आपको एक बेसिकली आपने लास्ट टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग करके था, तो उसी को हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, रिमेंबर दिस, सेल्स सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट, याद आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में किया था। तो सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स माइनस वेरिएबल किया तो क्या आया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग वेरिएबल माइनस किया था, आप क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तो क्या आता था, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बिफोर इंटरेस्ट है एंड टैक्स है, तो जब भी ये बोला जाए ना बिफोर, तो समझ जाना यही चीज़ माइनस होने वाली है। तो पहला इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जब इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो अब क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट हट गया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। आई बात समझ में। फिर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, तो टैक्स माइनस करेंगे, अब दोनों बिफोर था तो हट गया, इंटरेस्ट भी गया टैक्स भी गया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। आई बात समझ में, एकदम सिंपल है। टैक्स माइनस करने के बाद हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको पता है 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी होता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स होता है, राइट। पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हैं क्योंकि उसका डिविडेंड फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर्स का फ्लेक्सिबल फ्लक्चुएटिंग होता है, तो उसको बाद में। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को आप पे कर देंगे तो आपको बचेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं, लेकिन पूरा प्रॉफिट हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देते हैं, कुछ ही पार्ट देते हैं जिसको इक्विटी डिविडेंड कहा जाता है। और इक्विटी डिविडेंड पे करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचता है दैट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, ओके। अब देखो मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बिज़नेस, चलो अभी आप समझो केले बेच रहे हो, बनाना बेच रहे हो, बराबर है। तो बनाना केले बेचेंगे आप, वो सेल करेंगे,
और वो केले कब बेचोगे, जब आप उसको खरीदोगे, तो दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब वो केला कहीं तो खड़े होके बेचना पड़ेगा ना, तो कोई फिक्स प्लेस होना चाहिए। तो समझो दुकान ले लिया आपने, वहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे हो आप, तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, बराबर है। तो अब आएगा आपके पास प्रॉफिट बच गया है ना, प्रॉफिट बच गया, लेकिन हो सकता है कि आपने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपको पता है कोई भी प्रॉफिट कमाओ उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ता है। तो इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर उसके ऊपर जो भी अर्निंग बची तो उसके ऊपर टैक्स भर दिया, ये बचा। अब टैक्स भरने के बाद ये अर्निंग बची है, अब ये अर्निंग किसको बिलोंग करेगी, ओनर को। तो कंपनी में ओनर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर द एक्चुअल ओनर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द को ओनर्स। तो सबसे पहले जब प्रेफरेंस है, नाम से ही पता चल रहा है प्रेफरेंस देना है, इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। तो डिविडेंड पे करने के टाइम पे भाई आपने पैसा लगाया हमारी कंपनी में, आपका बहुत बड़ा ये है, हम लोग मानते हैं, तो आपको हम लोग पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पहले उसको पे कर दो, और फिर बाद में इक्विटी डिविडेंड पे कर दो। उसके बाद कुछ पैसा बच गया तो वो आप बिज़नेस में रिटेन करके रखोगे, और आगे जो भी बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, कुछ करना है, तब ये पैसा आप यूज़ करोगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, क्योंकि हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट इसमें 3 टाइप का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। तो इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला याद रखने के लिए एकदम सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो, तो कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया EBIT, EBIT से स्टार्ट किया EBT, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन और EBT को एक साथ लेने का, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लेवरेज, और ये हो गया आपका कंबाइंड लेवरेज। इस तरीके से याद रखो। तो अगर देखेंगे तो ये एक B बन गया है, क्या बन गया है, ये एक B बन गया है। तो कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया तो फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर EBIT अपॉन EBT, फाइनेंशियल लेवरेज, फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, तो कंबाइंड लेवरेज। तो यही फार्मूला देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। आया कि नहीं आया, देखो है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो ये आपका आंसर इधर आया, ठीक है। अब फाइनेंशियल लेवरेज का देख लो, क्या है फाइनेंशियल लेवरेज का, EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT। तो देखो यहाँ पे बराबर है, ठीक है। अब EBIT अपॉन EBT आ गया। अब कंबाइंड लेवरेज का, कंबाइंड का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल, तो इन दोनों को कंबाइंड कर दो। तो इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो इस तरीके से होगा, देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT है ना, यही फार्मूला है, और EBIT अपॉन EBT ये वाला फार्मूला है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो EBIT कट जाएगा, तो बचा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो यही फार्मूला देखो यहाँ पे है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ और फार्मूला है, ये आपको रेशियोज़ में भी हेल्प करेगा। EPS, अर्निंग पर शेयर, आपने एक शेयर्स के पीछे कितना कमाया, तो वो कैसे डिपेंड करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल था डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपको पता चलेगा कि एक शेयर्स के पीछे आपने कितना कमाया, तो कितना प्रॉफिट आपके लिए है डिवाइड बाय आप लोग कितने जन हैं, डिवाइड करो, अर्निंग पर शेयर आएगा। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर आप देखोगे तो ये एकदम एंड में आता है, ये वाला पार्ट। आई बात समझ में, इसको डिवाइड कर देने का नंबर ऑफ शेयर्स से तो आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, PAES बोलते हैं इसको, PAES, ठीक है। लास्ट फार्मूला प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग फार्मूला है इसका MPS अपॉन EPS। मार्केट में भाव क्या चल रहा है और आपने कितना कमाया, तो अर्निंग पर शेयर तो यहाँ से मिल गया, मार्केट में रेट क्या चल रहा है उसको डिवाइड करो तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपको मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है, ये आपको ध्यान में रखना है और इसी को
नज़र में ध्यान में रखते हुए हम लोग सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा चैप्टर है। बहुत सिंपल है। तो पूरा चैप्टर यही सब 4-5 फार्मूले के बीच घूमता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको 1-2 बार आप गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।